हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आपको एक छोटी सी बहुत ही प्राचीन लेकिन मनोरंजक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मैंने अपने घरों में बुजुर्गों से सुनी हुई है। हम चाहते हैं कि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे और इस कहानी से सीख लें। तो कहानी शुरू होती है, गांव में एक भिखारी रहता है। वो दिन भर भिक्षा मांगता है और शाम को उसमें से कुछ खा बना के सो जाता है और बचे हुए भिक्षा की जो थैली होती है उसको दीवार में टांग देता है। उसके घर के बगल में, माने भिखारी का जो घर होता है उसके बगल में एक चूहा रहता है। वो चूहा आता है रात में और भिखारी जो थैले में अनाज रखता है वो उसको खा जाता है, नष्ट करता है और फिर रात में भाग जाता है। भिखारी क्या करता है, जब दूसरे दिन आता है तो अपनी अनाज की थैली को थोड़ा और ऊपर टांगता है। लेकिन ये क्या, चूहा वहां भी पहुंच जाता है। तो दूसरे दिन और ऊपर और ऊपर और ऊपर करते चला जाता है। लेकिन चूहा है कि जहां भी टांगता है वहां जम करके पहुंच जाता है। भिखारी को बड़ा आश्चर्य होता है कि यार चूहा है कि क्या, इसने लगता है कि कोई एनर्जेटिक कोई चीज खा रखा है क्या, कि जहां रखते वहां जम करके पहुंच जाता है। अब वो भिखारी चूहा के इस हरकत से परेशान होकर गांव के एक बुजुर्ग के पास जाता है और ये कहानी सुनाता है कि कैसे दिन भर की कमाई हुई, दिन भर का मांगा हुआ भीख जो होता है वो कैसे एक चूहा उसे बर्बाद कर देता है। केवल खाता रहता है तो कोई बात नहीं, बाकी शेष को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। बुजुर्ग समझाते हैं कि पहले ये बताओ कि वो चूहा रहता कहाँ है। भिखारी कहता है कि उसके घर के बगल में एक बिल है, उसी में रहता है। बुजुर्ग उसको कुदाल देता है और कहता है कि ऐसा करो कि उसके बिल को कोड़ो और देखो कि कहाँ रहता है, उसमें क्या है। भिखारी कहता है अरे उसको मारना नहीं है, हम चाहते हैं कि उसे छुटकारा मिल जाए, मेरे अनाज को नष्ट न करे, बेशक थोड़ा सा खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुजुर्ग कहता है कि मैं मारने का उपाय नहीं कर रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि चूहा जो है आखिर किस बल पे, कहां से उसको इतनी सामर्थ्य मिलता है कि वो चूहा जहां भी अनाज रखते वहां जम करके पहुंच जाता है और उसको खा जाता है, नष्ट कर देता है। बुजुर्ग की बात भिखारी मान लेता है, कुदाल लेके आता है, उसके बिल को कोड़ता है। जब बिल को कोड़ता है तो उसको देखता है, आश्चर्य होता है कि उसके बिल में पहले से ढेरों सारे अनाज पड़े हुए हैं। अनाज का उसने एक ढेर लगा रखा अपने बिल में। बुजुर्ग कहता है कि ऐसा करो, उसके बिल में जितने भी अनाज है ना सबको निकालो, एक बोरे में बांधो और उसको दूर कहीं साइड कर दो, रख दो। और फिर आज अनाज की जो थैली तुम भीख मांग के लाना उसको थोड़ा नीचे, पहले की अपेक्षा थोड़ा नीचे करके ही रखना, खा पी करके, और तुम एक साइड होकर देखते रहना कि आज चूहा क्या करता है। जो भिखारी होता है वो उत्सुक होता है थोड़ा कि भाई कुछ होने वाला है क्या, आप भी उत्सुक हो रहे होंगे कि कुछ होने वाला है क्या। तो होता ये क्या, जरा समझिएगा क्या होता है। चूहा आता है और जंप करता है, फिर रात में हमेशा की तरह आता है, जंप करता है। भिखारी एक कोने में बैठ करके देख रहा होता है। लेकिन ये क्या, चूहा तो अनाज की थैली के पास जंप करके पहुंच नहीं पा रहा है। दोबारा जंप करता है, 3 बार जंप, 4 बार, 5 बार जंप करके थक जाता है चूहा। अनाज की थैली के पास वो नहीं पहुंच पा रहा है। भिखारी को आश्चर्य नहीं, घोर आश्चर्य हो रहा है कि आज तो उसने अनाज की थैली को थोड़ा नीचे रखा है, फिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। अब उसको समझ नहीं आती कि आखिर हो क्या गया चूहा के साथ। दौड़े दौड़े भागते भागते बुजुर्ग के पास पहुंचता है और उसको एक कहानी सुनाता है कि अरे तो हद हो गया, आज तो जो चूहा आया तो जंप करने की कोशिश कर रहा है, वो अनाज की थैली तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, जबकि उसने थोड़े नीचे लेवल पे रखा था अनाज की थैली को। बुजुर्ग समझाता है कि देखो, पहले जब चूहा आता था अपने बिल में से जब निकल के आता था तो उसको अपने अनाज का भंडार दिखाई देता था, पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास, उत्साह के साथ जाता था, जंप करता था ये सोच करके कि पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, हमारे पास पहले से बैकअप पड़ा हुआ है, और वो आसानी से उसको प्राप्त कर लेता था। तुम्हारे जो अनाज का थैला उसके पास पहुंच जाता था। लेकिन आज जब वो अपने बिल में गया और देखा कि उसके पास तो बैकअप ही नहीं है, अनाज का जो स्टोर जो वो निश्चिंत करता था, उसको विश्वास दिलाता था, वो उसके पास नहीं पड़ा हुआ है। और आज रात में जब वहां पर पहुंचा तो उस कॉन्फिडेंस, उस विश्वास के साथ, आत्मबल के साथ वो जंप नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाया। बुजुर्ग ने समझाया कि न केवल चूहा बल्कि इंसानों के केस में भी ऐसी ही है। हर इंसान के एक सपने होते हैं, ख्वाब होता है, उसका लक्ष्य होता है।
उसको पा लेने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर इंसान जंप करता है, हर इंसान कोशिश करता है, लेकिन सभी नहीं पहुंच पाते। अब वो कौन से इंसान नहीं पहुंच पाते? तो जिस इंसान के पास ज्ञान का एक बैकअप नहीं होता, भंडार नहीं होता, जिसके पास कॉन्फिडेंस का एक लेवल नहीं होता, जिसके पास विश्वास की, प्रेम का, सम्मान का जो भंडार होता है, जो लेवल होता है वो कम होता है, वो जंप तो जरूर करता है लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए पहले अपने ज्ञान का जो भंडार है ना, जो बैकअप जो है, उसको बढ़ानी होगी। जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है उसको बढ़ानी होगी। अगर वो हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, पहले से मौजूद है, तो लक्ष्य थोड़ा ऊंचा ही क्यों ना सही, उसको इजी वे में पा लेंगे। आप जंप करेंगे, उसको पा लेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पा लेंगे। आप जंप करेंगे तो आपके जंपिंग में जो कॉन्फिडेंस होगा, जो विश्वास होगी, वो लक्ष्य ऊंचा होने के बावजूद भी आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी है लेकिन निश्चित रूप से आप अपने घरों में चर्चा कर सकते हैं कहानी को। ये इस लायक तो जरूर है कि कैसे हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं और वो कौन हैं जो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो जंप है लक्ष्य की वो सफल होगी। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप अपने लक्ष्य को जरूर पा लेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जंप करेंगे। फिर भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।